श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न एक स्पेशल प्रश्न है जो पूछा है श्रीमान महेश अहिरवार ने। यह प्रश्न लगभग 4 महीने पूर्व पूछा गया था। इस प्रश्न में मैं स्वयं कंफ्यूज था कि आखिर प्रश्न है क्या। सिर्फ 6 ऋषि के मरने के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं, जबकि राक्षसों ने तो हजारों लाखों ऋषि मार दिए थे, फिर 6 ही क्यों। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि वो प्रश्न जिसका उत्तर हमें खुद न मालूम हो या शास्त्रों से प्रमाणित न हो सके, वो उत्तर मैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कदापि शामिल नहीं करता, अर्थात मैं उत्तरित ही नहीं करता। तो उनका प्रश्न है कि 2 तपसी वन में मरे, 2 तालाब के पास, 2 तपसी फिर मरे, जब राम गए बनवास। तो आपके प्रश्न का गूढ़ार्थ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि आप उन ऋषियों की बात कर रहे हैं जो निर्दोष मरे हो, या जो मरने के पूर्व जिन्होंने श्राप दिया हो या आशीर्वाद दिया हो। और ये घटना 4 बार घटी है, जिसमें से एक द्वापर युग की बात है, और आपका प्रश्न राम वनवास पर खत्म हो गया है। अतः द्वापर युग की तो आप बात कर ही नहीं रहे हैं, तो इसके पहले की 3 घटनाओं को मैं आपको बता रहा हूं। पहली घटना तो श्रवण कुमार और उनके माता पिता से संबंधित है, जिसका विस्तार से हमारा दशरथ थे निसंतान, फिर शांता कैसे हुई राम जी की बहन का नाम। तो ये हमारा वीडियो है जिसका ऊपर लिंक दिया जा रहा है। इसमें हमने पूरे विस्तार से पूरी कथा बताई हुई है, तो आप वहां से वो कथा देख सकते हैं। फिलहाल आपका प्रश्न कविता में है, तो उत्तर भी कविता में ही देता हूं कि नरभक्षी बाघ के धोखे में दशरथ के हाथों श्रवण मरे, फिर पुत्र श्रवण के वियोग में वो 2 तपसी बिन जल पिए मरे। संज्ञा तालाब की दी है जो वो सरयू नदी की बात, वही नदिया तालाब कुछ भी बोलो बिन जल पिए मृत्यु की बात सही। बदले में साप मिला दशरथ को, फिर से इतिहास दोहराया था। राम गए थे वनवास को जब, दशरथ ने ना पिया कुछ खाया था। दूसरी घटना है दंडक वन की, जहाँ ऋषि पुत्र बना हत्यारा था। ऋषि कुशध्वज पति पत्नी को जब नर पिशाच ने मारा था। मरते मरते ऋषि ने श्राप दिया, ऋषि पुत्र अभी राक्षस हो जा। जो मूक बधिर बन खड़े रहे, जा अब से तू मुनियों को खा। जो मूक बधिर बन खड़े रहे, जा अब से तू मुनियों को खा। ऋषि विवश ने रोका जब, हे सुत विराध ऐसा ये नाकाम करो। है वेदवती तेरी गुरु बहन, उसको तुम ना बदनाम करो। भाई बहन का प्यारा रिश्ता, पावन विश्वास का नाता है। उससे तुम जबरन करोगे विवाह, क्या ऋषि पुत्र ये शोभा पाता है। मति बौराणी होई जब, क्रोध पाप कर मूल। पूज्य पिता की बात अब चुभती उसको सूल। पूज्य पिता की बात अब चुभती उसको सूल।
धक्का मारा पिता को जब उसने तलवार निकाला है, निज जनक ऋषि विवस्वा का फिर काट शीस ही डाला है, फिर काट शीस ही डाला है। कटा शीस फिर भी जिंदा वो ऋषि सरभंग कहलाए थे, प्रभु के समक्ष त्यागा शरीर, प्रभु इसीलिए तो आए थे। प्रभु के समक्ष त्यागा शरीर, प्रभु इसीलिए तो आए थे। माता सबरी भी है मिसाल, भक्ति की शिक्षा दे चली गई, सन्मुख रखा राम प्रभु को अरु मुक्ति लेकर चली गई, अरु मुक्ति लेकर चली गई। आपके प्रश्न में निर्दोष श्रवण के माता पिता द्वारा निर्दोष दशरथ को श्राप देकर प्यासे मरने की बात है। प्रथम दो तपस्वी। आपके प्रश्न में माता सीता के पूर्व जन्म की वेदवती के पिता ऋषि कुशध्वज और उनकी पत्नी की विराध नामक ऋषि पुत्र ने निर्दोष हत्या की थी और उन्होंने विराध को राक्षस निशाचर होने का श्राप दिया था। दूसरी घटना समाहित है। आपके प्रश्न की तीसरी घटना है जब प्रभु राम वनवास में थे, सीता हरण से पूर्व ऋषि सरभंग से मिले। उनको देखकर ऋषि ने प्राण त्याग दिए। सीता हरण के बाद माता सबरी ने भी प्रभु के समक्ष प्राण त्यागे और इस तरह आपके प्रश्न के तीनों चरण पूरे हुए। राम जी के वनवास में जटायु को भी एक ऋषि की संज्ञा दी जा सकती है। प्राण त्याग किए थे उन्होंने भी। माता सबरी खुद एक महान तपस्विनी थी। उनकी भी अंतिम इच्छा राम जी के सामने प्राण त्याग की थी और उन्होंने भी सुग्रीव का पता बताकर प्राण त्याग दिए। ऋषि सरभंग जो ऋषि कुशध्वज थे उनके गुरु भाई थे और इनका ऋषि सरभंग का पुत्र और उनकी पुत्री एक साथ पढ़ते थे, गुरु भाई बहन थे, लेकिन ये विराध जबरदस्ती उससे विवाह करना चाहता था। तो वेदवती को डराने के लिए उसने उसके माता पिता की हत्या कर दी थी। तो वहां पर जब ऋषि विवस्व ने अपने पुत्र को रोका तो उसने उनका भी सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन अपने तप बल से वो सैकड़ों साल जिंदा रहे। उन्होंने मृत्यु को पास में नहीं आने दिया। जब भगवान श्री राम को देखा तो फिर उनके समक्ष उन्होंने प्राण त्याग किए और सीधा उनके धाम बैकुंठ को गए। अतः यहाँ पर ऋषि सरभंग और माता सबरी की मृत्यु को आपके प्रश्न से जोड़ते हैं, जो मरने के बाद सीधे आवागमन से मुक्त होकर हमेशा के लिए प्रभु के धाम को चले गए। लोगों की जिज्ञासा अवश्य होगी कि जो कथा यहाँ सारांश में बताई गई, कौन थे ऋषि विवस्व, कौन थे ऋषि कुशध्वज और कौन थी वेदवती। वेदवती और कुशध्वज की कुछ झूठी सच्ची कथाएं सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, किंतु कौन थे महर्षि कुशध्वज और महर्षि विवस्व? कौन था इतना विशालकाय राक्षस जिसका नाम विराध था, जिसको प्रभु श्री राम ने मारा था? कौन थे ऋषि सरभंग जिनके सर और धड़ अलग थे फिर भी सैकड़ों साल से जिंदा थे? पूरी कथा अगले एपिसोड्स में देखना ना भूलें। उम्मीद करते हैं श्रीमान अहिरवार जी आपके प्रश्न का देर से सही किंतु सही और प्रामाणिक उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।